आज हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी चंपारण सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बिहार में किसानों की स्थिति काफ़ी खराब थी, खासकर नीलहे गोरों द्वारा चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। वहाँ पर तिनकठिया व्यवस्था लागू की गई थी, यानी किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती करना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी। तो इस प्रकार चंपारण के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन शुरू किया। भारत में जो बागान के मालिक थे, उन्होंने अपने घाटे की भरपाई के लिए किसानों पर कर बढ़ाना शुरू कर दिया। इन समस्याओं के समाधान के लिए 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में चंपारण के ही ये किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि आप चंपारण आइए, किसानों की स्थिति को देखिए, उनको सुनिए और फिर उनकी समस्या का समाधान कीजिए। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आए, लेकिन सरकार ने उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए खतरा बताया और उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं से काफ़ी दुखी थे, इसलिए उन्होंने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। तत्काल महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर बढ़ते दबाव के कारण महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। साथ ही साथ यह भी गांधी जी को हिदायत दी गई कि आपको किसी प्रकार का कोई आंदोलन चंपारण में नहीं करना है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि आप किसानों की समस्याओं को सुन सकते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन पर चंपारण के किसानों में एक उम्मीद की किरण जगी। महात्मा गांधी के ही दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने यह सिफारिश की कि किसानों की समस्याओं का समाधान जल्दी होना चाहिए, तिनकठिया व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, किसानों पर जो अनावश्यक कर लादे गए हैं वे भी समाप्त होने चाहिए। साथ ही साथ किसानों से जो अवैध वसूली हुई है कर के रूप में, उनका भी 25% किसानों को वापस लौटाया जाना चाहिए। अंग्रेजों को महात्मा गांधी की इन मांगों को सुनना पड़ा और साथ ही साथ इन मांगों को मानना भी पड़ा। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अनुसार अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की इन मांगों को माना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के आगे ब्रिटिश हुकूमत पहली बार झुकी और चंपारण की किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ। महात्मा गांधी के इस सत्याग्रह में सिर्फ किसान ही शामिल नहीं थे, बल्कि भारत के मध्यम वर्ग के नेता भी शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद इत्यादि नेता महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में साथ साथ चले। चूँकि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए इसे सत्याग्रह का नाम दिया जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।